कभी नहीं गए स्कूल? नहीं गए भैया। कुछ भी नहीं? नहीं भैया। 1 2 3 4 5 6 9 10 11। अच्छा तुम भी 1 बता। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहाँ सीखा है? सारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई मतलब किसी से बात नहीं कर रहा है, बट यू वर डूइंग समथिंग डिफरेंट, व्हिच मींस यू वर रिकॉर्डिंग द व्यू अबाउट द पार्क. So हमें भी we born the curiosity, and for that reason we came to you. Currently I'm here, I'm just looking around for girls and तुम्हारे पापा को बोलो हमें स्कूल में डालो क्या? पैसा दे दो तभी चुला। Hey everyone, welcome back to me Rahman in a new and fresh vlog. फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जम्मू की एक फेमस पार्क से। फेमस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। रानी पार्क आपको पता ही होगा, रानी पार्क जो कि कच्ची छावनी में है। ये असल ट्यूटोरियल जो है इसी के साथ में होता है, और बाकी भी अगर माना जाए तो ये एरिया जो है एक एजुकेशन हब माना जाता है, तो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स इस पार्क में आते ही रहते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे शूट करने का रीज़न तो कोई ख़ास है नहीं। मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट रेस्ट करते हैं, तो मैं आ गया यहाँ पे। देखते हैं पार्क में हमें क्या देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करेंगे आज के वेदर की तो काफ़ी क्लाउडी है, आप देख सकते हो। मे बी बारिश हो सके, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी तो हो रही है, बट बारिश होनी नहीं चाहिए क्योंकि मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं बाकी क्या होता है। तो कुछ छोटे मोटे बच्चे क्या बेच रहे हो तुम लोग? भैया पेन पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। भाई पेन बेचते हैं भैया। पेन बेचने वाले बंदे हैं। स्कूल नहीं जाते हो? भैया स्कूल नहीं जाते भैया। अभी क्यों नहीं हमारा जाते हो? सुबह से एक पेन भी नहीं बिका भैया, क्या बोले। नहीं, तुम रहते कहाँ हो? हम रहते भैया छन्नी नरवार भैया। नहीं, छन्नी नरवाल तो जम्मू में ही। आए कहाँ से हो? आए तुम भैया जम्मू ऊपी कश्मीर से के आए तो हो भैया। ना? यूपी में हाँ। कहाँ पे रहते हो? गोंडा बस्ती जिला आ रहा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? फिरदौस? मेरा नाम अजीब आजिम, मोहम्मद अजीब। फिरदौस, गोलू, फिरदौस। गोलू। गोलू कोई नाम होता ही नहीं है। अच्छा सा नाम बोलो रखने को पापा को। साहिल साहिल। अच्छा बात सुनो मेरी, मेरा नाम तुम पढ़ते एक भी नहीं हो? स्कूल नहीं गए कभी? कभी नहीं गए स्कूल? नहीं गए भैया। कुछ भी नहीं? नहीं भैया। देखो भैया क्यों नहीं गए? रीजन? मेरा बात सुनो भैया। वो स्कूल जाएगा भैया, मम्मी को कौन खिलाएगा? और भैया पापा क्या करते तुम्हारे? पापा भैया कबाड़ी बीनता है भैया। हम 3 तो भाई। वही उसी का काम है खिलाना। अच्छा तुम आपस में क्या रिलेशन क्या है तुम्हारा? भाई भैया। सगे भाई हो? हाँ, एक ही माँ बाप के? हाँ। तुम्हारे पापा को बोलो हमें स्कूल में डालो क्या? पैसा दे दो तभी चुला। भाई वो किस लिए है? वो बड़ा है ना, वो पैसा कमाएगा तो तुम लोगों को पढ़ाएगा। तुम बड़े बनोगे तो तुम्हारे पास पैसा खुद आएगा, लेकिन अगर पढ़ोगे तब आएगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर तो यही हालत तुम्हारी रहेगी। तो तुम्हें क्या आता है? कुछ आता है तुम्हें? किसको आता है भैया? क्या आता है? बता दो भाई। सुना भाई, क्या आता है तेरे को? क्या जो आता है सुनाओ। क्या आता है? 1 2 3 4 ABCD कुछ आता है? कुछ नहीं आता भैया। ABCD नहीं आता है? किसको 10 तक आता है? चलो सुनाओ 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ आगे। 1 2 3 4 5 6 9 10 11। अच्छा तू भी 1 बता। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहाँ सीखा है? ये हाँ हमारे दिल में रहता है भैया ये सब। दिन में कहाँ से रहता है? जब तुम स्कूल गए नहीं हो तो इतना सा कहाँ से स्कूल सीखा तुमने? जाते नहीं, हम किसी से मुझे सुनकर वो भी हम भी बोलते हैं। देखो, किसी से सुन के तुमने इतना सीख लिया, अगर तुम स्कूल में जाओगे तुम कितना सीखोगे? बहुत कुछ सीखोगे ना। तुम्हें कुछ आएगा तो तुम कल को पैसा तुम्हारे पास खुद आएगा। पता तुम किससे पैसा लेते हो? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तुम्हें पैसा देते हैं ना। अगर तुम खुद पढ़ लिख लोगे, पैसा तुम्हारे पास खुद होगा, तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है? पड़ेगी ज़रूरत मांगने की? हाँ तो पढ़ते क्यों नहीं हो यार? इतना सा अपने बाप का नंबर दो, उसको बोलेंगे तुम तीनों को। देखो पैसा आएगा ना, सब कुछ आएगा। अल्लाह की कसम भैया, इसको अल्लाह की कसम नहीं करते हैं, ठीक है? चप्पल ले दिया था इसने तो गंदी बात है। ये जो तुम ड्रामे करते हो ना, ड्रामे मेरे सामने मत करो। तुम पढ़ाई करो। क्या करोगे? वरना यही चप्पल तुम्हें सर पड़ेगी। एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री मिलती है, सब कुछ तो क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर फ्री मिलता है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? आप ही भैया बोलो। भाग। देखो भाई, पढ़ने की बारी आई तो ये भागने लग गए। इनकी रियलिटी देख लो क्या है। माँ बाप ने इनको यहाँ पे भेजा है लोगों को तंग करने के लिए। इनको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पार्क तो आप देख ही रहे हैं, ये वाला पेड़ है बेचारा ड्राई हो चुका है, और बाकी खासी बड़ी पार्क तो है नहीं, छोटी मोटी है। इसके अंदर जो कुछ भी है आप देख सकते हैं। Hello sir, good afternoon.
एज यू नो गाइज, मैं ऐसे ही अपने तरीके से शूट करता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थे, एक दो नए लोग मुझे मिले। वो कह रहे थे कि हमें क्यूरियोसिटी हो रही थी, हम जानना चाह रहे कि आपका कंटेंट क्या है, क्यों आप शूट कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ बारे बात करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हम बढ़िया, आप तो सबसे पहले मैं भैया का नाम जानना चाहूँगा। हाय, माय नेम इज़ रविंदर सिंह एंड ही इज़ माय फ्रेंड दिव्यांश शर्मा। तो रविंदर सिंह जो भाई हैं, हम यहाँ से इनसे जानना चाहेंगे कि क्या करते हैं और पार्क में क्या कर रहे थे, और हमसे इन्होंने बात करना क्यों चाहा, क्योंकि ये मुझे पूछने आए थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि एक्चुअली ये क्यों मुझसे बात करना चाहते, तो बताएंगे आप? Yeah, I've completed my graduation and currently I am working with the company that is Abboud Mantos Private Limited company. ओके। So I came here for the walking and currently I'm here. I'm just looking around for girls and मेरी ऑडियंस जो है वो हिंदी में ही कंफर्टेबल है, इसलिए आपको थोड़ा हिंदी बोलना पड़ेगा। ये चीज़ आपने मुझे पहले भी बोली थी बट मैं फिर भूल गया। तो मैं वहाँ बैठा था तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब एक्चुअली में ये जो भैया हैं मतलब क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड उसी क्यूरियोसिटी से बस मैं आ गया आपसे पूछने। आई स्टार्टेड कम्युनिकेशन विद यू। फिर मुझे पता चला कि आप ब्लॉग बनाते हो। ये आई गॉट टू नो अबाउट योर एकेडमिक्स। आपने मास्टर्स की है फिज़िक्स में एंड उसके बाद मतलब इंटरेक्शन होता गया एंड यू आस्क्ड अस टू कम ऑन द कैमरा on your blog. So yeah, it's a privilege. I have never come to the people's blog and even my friends, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो बनाते हैं ब्लॉग्स, but I never come. So thank you कि आप मेरे व्लॉग में आ चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई एंड कि आपने हमें इसके काबिल समझा कि हम मतलब वी कैन एक्सप्लेन द थिंग्स अबाउट द रानी पार्क एंड ऑल्दो वी आर नॉट द समवन हु हैज़ द। So you are from Jammu? बेसिकली आई एम 18 years old करंटली। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सो पार्क में आप ऐसे ही आ गए थे? एक्चुअली हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। सो आज हमारा ऑफ था। अच्छा। मैम ने बोला कि ऑफ है, तो मेरे को घर जाना नहीं था क्योंकि यहाँ पर ही मैं 2 घंटे टाइम पास करने आता था। सो मैंने रविंदर भाई को बोला हम रानी पार्क चलते हैं, उधर थोड़ा टाइम पास करने। हाँ चलो, तो अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए और आपके साथ भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करने को मिल गया। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे तो पर्सनली आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला था। तकरीबन हाफ एन आवर से मैं यहाँ पे बोर ही हो रहा था, क्योंकि कुछ खास तो हो नहीं रहा था। तो आप लोगों ने मुझे मतलब अप्रोच किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई मतलब किसी से बात नहीं कर रहा है, बट यू वर डूइंग समथिंग डिफरेंट, व्हिच मींस यू वर रिकॉर्डिंग द व्यू अबाउट द पार्क। So हमें भी वी born the curiosity and for that reason we came to you. ओके, थैंक यू आप लोग आए। तो मुझे आप थोड़ा बहुत इस पार्क के बारे में बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। कभी मैं 1-2 बार पहले भी आया हूँ, लेकिन ख़ास मुझे नॉलेज है नहीं। तो लोग जो है देखना चाहते हैं, मैं चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ लोगों के लिए। तो इस पार्क को मैं उतना तो नहीं जानता हूँ जितना मैं एक्सप्लेन कर पाता। आप बढ़िया कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बताएं ताकि व्यूअर्स को पता चले इस पार्क के बारे में। Having said, I think Divyansh can explain because I spoke. बेसिकली ये एक नॉर्मल पार्क है जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल टाइम पास करने आते हैं, या तो वो कॉलेज के बाद आएंगे या तो वो स्कूल के बाद। हाँ, लोग यहाँ आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। नॉट टाइम पास, सॉरी। Yeah, that's okay, but people come here for the sunlight because it's a winter going on. Yeah, exactly. And the second thing, we are here because हमें पता है कि हमारी क्लास नहीं है and we were free, and instead of roaming around in and around, we decided to go and sit somewhere and discuss some important issues. And we were discussing even about our personal life and about some issues that we have been facing in our life. So yeah, that's a good thing. You can sit there and it's a place where you can find a peace. And city के बीच में आपको peace मिलना, it's a very difficult task. Exactly. And it's between the city, and I believe finding a peace in such a place is a wonderful thing. Can you Secondly, you explain can come for some surrounding area? Yeah, there is a market which is a Purani Mandi market, just a walking distance, probably 300-400 meter away. And there is a Pakkadanga, Kachi Shavni Exchange Road, which is the Kachi Shavni and Exchange Road is the hub of the institutions. Various kind of the institution you will find, but most probably they are the institution for the 11th and 10th standard classes. Yeah, there is the exactly. Akash As even. I mentioned earlier. Akash Institute is also there. GCW Parade College is also in its vicinity, and ASL is also here. Dhruv is also here, and yeah, there are so many things. Hari Singh Park is just 2-3 kilometers away from here, and Sedra, Nagrota are just a little away. Bave Wali Mata, Bage Bau,
Gandhinagar is just 5-6 kilometer away from this place, and yeah, it's a wonderful thing. Yeah. Thank you so much. You explained very well. Thank you so much from my end too. So thank you both of you. Thank you so much. I wish you get more subscribers and more likes in the coming days, and may God be with you in this journey. And I wish you remain consistent, as you said that you are not consistent in your making videos and everything. Yeah. So I wish that you remain consistent in making videos, and all the very best for your journey. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice meeting. So as I mentioned earlier, ये जो वेदर था मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा क्लाउड्स थे, लेकिन अभी ठीक हो चुका है। आप देख सकते हैं सनशाइन ब्रिलियंट है। और बाकी आज के इस पार्क विज़िट की बात करें तो पार्क में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं चुपचाप ही था बैठा हुआ। कुछ वो बच्चे लोग आए थे जो आपने देखा ही होगा, तो आपका कमेंट जानना चाहूँगा कि वो जो भी बात वो बच्चे कर रहे थे तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो भी बताइएगा। उसके अलावा जो मुझे दिव्यांश और रविंदर भाई मिले थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मैं ऐसे ही व्यूज़ जो है इस पार्क के शूट कर रहा था, तो वो आए पूछने लगे कि आपका क्या कंटेंट रहता है। फिर जो भी बात हुई आपने उनसे देखा। तो आई होप यार ये जो आज का व्लॉग है, ये जो एक्सपीरियंस यहाँ का था, ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए या इस तरह के कंटेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। So take care of yourself. See you in the next vlog very soon. Tata, bye bye.